बड़ा सामान्य शब्द है बोल। अरे बोलो भाई, कुछ बोलो बोलो। इस पर एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है। आज संत आए तो उनको देखकर पूर्व की स्मृतियां भी, ये बड़ी भाग्य की बात रही होगी। महाभाग्यवान तो हम हैं ही, हम सब प्राणी। हमें संतों के सानिध्य मिले, उनके आशीष अनुग्रह से हम वंचित कहाँ हैं। हम सभी तो महाभाग्यवान हैं। झूसी प्रयाग की घटना है और बस 80 का दशक आरंभ हुआ ही था और किसी एक अनुष्ठान के निमित्त झूसी में पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के दर्शन का मुझे सद्भाग्य मिला। वो बड़ी बात हुई। गोलकवासी परम पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, वो कुछ पल ऐसे थे कि बिल्कुल एकांत मिल गया। मैं ब्रह्मचारी था, कोई अनुष्ठान चल रहा था, उनको प्रणाम किया। एक लोभ था कि उनकी प्रदक्षिणा कर लो, वो तो संभव नहीं हो सका। और वो बड़ा संकोच करते थे कोई उन्हें प्रणाम करे, पर ये मन में लोभ था कि उनकी प्रदक्षिणा हो, प्रणाम करें। और बिल्कुल एकांत। अब मैं जैसी व्यवस्था रही होगी बैठ गया उनके चरणों में, और वो बहुत कभी आनंद में ब्रज भाषा बोलते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, लाला कुछ पूछना है? ये शब्द थे उनके, लाला कुछ पूछना है? मैं मौन सा रहा और मेरे मुंह से निकला, आप जो कहें। वो ब्रह्म वाक्य बन गया जैसे मानो। उन्होंने कहा जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है वो अभिव्यक्ति है। बहुत बड़ी सामर्थ्य दी है ईश्वर ने अभिव्यक्ति की। इस अभिव्यक्ति में जो हमसे अभिव्यक्त होता है, जो हम बोल रहे होते हैं, वो बहुत कुछ कह रहे होते हैं। आपके मुंह से भगवान का नाम ज्यादा निकले, बस भगवान का नाम बोलते रहना, ये उन्होंने मुझे कहा। तो एक प्रसंग चला है तो याद आई ये बात। बोले राम बोलते रहना, ये बोलना शब्द उन्होंने कहा कि बोलते रहना। अब वो उसके फिर मैं क्या अर्थ लगाऊं वो एक अलग बात है। कितनी अकल क्या फिर आप ले, महापुरुष क्या कह रहे हैं। बहुत ही शुद्ध हिंदी में कहा कि भगवान ने हमें अभिव्यक्ति की सामर्थ्य दी है, हमारी अभिव्यक्ति पवित्र हो। और मुझे उन्होंने कहा लाला राम नाम भगवान का नाम बोलते रहना। प्रणाम करके मैं चला आया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये कीर्तन करते रहते थे महाराज जी। प्राय यही कीर्तन करते थे। आज भी वहां संकीर्तन भवन बना हुआ है झूसी में। पर मुझे बोलने से याद आया, उन्होंने कहा ये बोलते रहना, पुकारते रहना। तो ये आपके लिए भी आज एक प्रकार से सूत्र मिल गया है कि भगवत स्मृति बनी रहे। करांगोय नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। ये जो 4 पर्व हैं, यहां लक्ष्मी बैठी है, यहीं पर है पराम्बा का वास। करमूले तू गोविंद, नारायण बहुत नीचे हैं। हाथ में भी सबसे पहले कोई है तो नारायण का वास नहीं है हाथ में। हाथ में भी सबसे पहले उंगलियों के भी पर्व में बिल्कुल आगे पराम्बा का वास है, जगदम्बा का वास है। शक्ति बैठी है, ऊर्जा बैठी है, बहुत बड़ी एनर्जी यहां है, बहुत बड़ी ये अग्नि है। ऐसा ऐसा करना अग्नि है। ऐसा केवल उपदेश के समय किया जा सकता है।
कभी कभी। ये चेतावनी है, ये वर्जना है। प्राय कन्याओं को समझाया जाता है ये उंगली नहीं दिखानी है आपको, कभी भी नहीं। इस तरह से हाथ करिए, ऐसे हाथ करिए। मुद्राएं सिखाई जाती है, ना तो हमें आती है ना हम न सिखाना चाहते किसी को। जब आती नहीं है तो किसे सिखाएंगे? ये उंगली बार बार न चले। ये यहां से चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, ये इस तरह से। चैत्र नीचे है, वैशाख और ज्येष्ठ जितनी एनर्जी, उतना ताप, उतनी उष्णता इस उंगली में है। उष्णता। दिस फिंगर इज फुल ऑफ फायर। आवेश में ये उंगली निकलती है, और कई लोगों के तो ऐसे चलते रहते हैं। बहुत एनर्जी ड्रेन होगी आपकी अगर ये बार बार ये चल रही है उंगली। तो ये कमांडर की चलती है, गुरुओं की चलती है, निर्देशक की चलती है, अन्यों की नहीं। निर्देशक मत बनो, साधक बनो, सेवक बनी, उपासक बनी। यहां पर ये पराम्बा, यहां ललिता राजराजेश्वरी, यहां से उनकी सत्ता आरंभ होती। करांगुल नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, शाक्त ग्रंथों में आता है। यहीं से वो नारायण को उत्पन्न करती है, इन उंगलियों से। जड़ वर्ग, कभी उसे देखा ही नहीं हमने, जड़ता को, जड़ वर्ग को जड़ कहकर उसको उपेक्षा की हमने प्रकृति के। वो जड़ है, धरा केवल जड़ है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जिन वृक्षों के बिना, जिस जल के बिना, अन्न के बिना, औषधियों के बिना, इसे जड़ और चेतन बराबर हैं। सम्मान करें उनका, जड़ का भी। जड़ से भी अधिक और कहीं मुखरता है तो वो है पशुओं में, पंछियों में, परिंदों में, वनस्पतियों में। इस प्रकार से सृष्टि में ये जीव 4 प्रकार से बांटे जा सकते हैं: जड़ वर्ग, वनस्पति वर्ग, पशु पंछी वर्ग, और चौथा मनुष्य है। हम मनुष्य हैं, अत्यंत उत्तम कोटि की कृति हैं हम परमात्मा की।